प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सोनलाल स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर इन ईएफएम कॉमर्स फैकल्टी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट ईएएफएम यानी कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि वित्तीय विश्लेषण। और इसके अंतर्गत जो है हम आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि वित्तीय विवरणों की जो है वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो इसका प्रथम जो टॉपिक इसका रहेगा इसमें कि इनकम स्टेटमेंट यानी कि आय विवरण, और दूसरा टॉपिक है इसका स्थिति विवरण या जिसे हम चिट्ठा कहते हैं या बैलेंस शीट कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप सभी जो हैं विश्वविद्यालय में इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से पूर्व अपने बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी अकाउंट्स के बारे में कई तरह की जानकारी जो हासिल करी है। जैसे कि आप फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले आप जो है जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस इत्यादि जो है वो बनाते हैं, और इसके पश्चात ही आप जो है इसमें जो हम कहें कि फाइनल अकाउंट्स जो है वो बनाते हैं, ताकि किसी कंपनी, संस्था या व्यवसाय की अंतिम स्थिति की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकें। और आज का जो हमारा ये विषय इसमें रहेगा कि हम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इन दोनों की जानकारी प्राप्त करने से पूर्व ये बता दें कि इन वित्तीय विवरणों का अर्थ जो है और इसके उद्देश्य जो हैं वो क्या हैं, अर्थात मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके अर्थ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वित्तीय विवरण वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं, अर्थात हम कहें कि ये फाइनल रूप से तैयार किए जाते हैं। ये विवरण वित्तीय सूचना को संक्षिप्त एवं संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय सूचना वह सूचना होती है जो किसी संस्था की वित्तीय स्थिति से संबंधित होती है। इसलिए वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा एक समयावधि की क्रियाओं के परिणामों का चित्रण है। और इसके अलावा वित्तीय विवरणों में हम निम्नलिखित दो वित्तीय विवरणों का ही अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि एक तो हमारे सामने जो रहेगा चिट्ठा यानी कि स्थिति विवरण, या हम अंग्रेजी में इसको कहेंगे बैलेंस शीट, और दूसरा जो है लाभ हानि विवरण या आय विवरण, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो इन दोनों की जो है हम चर्चा बाद में करें। इससे पहले मैं आपको जो है इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसकी जानकारी जो है वो
यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरण एक व्यवसाय की जन्म कुंडली की तरह हैं, जो पाठकों को संस्था की वित्तीय स्थिति का माप करने में समर्थ बनाते हैं। ऐसे विवरण व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक मूल्यवान सूचनाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें व्यावसायिक निर्णयों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो कुछ इसमें अध्ययन की जो विषय वस्तु हमारी है वो डिसीजन मेकिंग को लेकर के ही है कि हम जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस जो हैं इसमें जो प्रस्तुत करते हैं उसी के आधार पर कंपनी जो है या व्यवसाय जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय ले सकता है। और जितने भी वर्ग इनसे जुड़े हुए रहते हैं कंपनी से, चाहे अंशधारी हों, चाहे उसमें इसके बिज़नेस को ऑपरेटिंग करने वाले हों, तो ये सभी जो है निर्णय इसके बारे में ले सकते हैं। और विद्यार्थी के रूप में हम सभी यहाँ पर इसकी जो है वो जानकारी ले रहे हैं। वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य एक संस्था की वित्तीय स्थिति, निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना देना है, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है। इसके बारे में अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो संक्षेप में इन विवरणों के विभिन्न उद्देश्यों को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रथम, एक संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में वित्तीय समंक उपलब्ध कराना कि संस्था जो है उसके आर्थिक संसाधन कहाँ से आए और इस संस्था की लायबिलिटीज़ जो है या दायित्व जो है वो क्या बनते हैं। ये समंकों से ही हमारे को जो है पर्याप्त रूप से जो कहना चाहिए कि जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय उद्देश्य है संस्था के परिचालन लाभों का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दर्शाना। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो एक्चुअल के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन है संस्था की उसके बारे में प्रभाव को सही ढंग से प्रस्तुत करवाती है। और इसका जो तीसरा उद्देश्य है वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त एवं संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। जो भी इस कंपनी के अंदर या व्यवसाय में ये संस्था में जो रुचि रख रहे हैं सारे के सारे पक्षकार पर्याप्त एवं सारी सूचनाएं जो संबंधित है उनसे वो उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। और यही संस्था का यहाँ पर उद्देश्य होता है। और इसका जो चतुर्थ उद्देश्य है व्यवसाय की सही एवं उचित, ट्रू एंड फेयर स्थिति प्रस्तुत करना। तो व्यवसाय की सही स्थिति की जानकारी जो है यानी कि बिल्कुल सही आनी चाहिए, जिससे कि जितने भी व्यवसाय विशेष से संबंधित पक्षकार हैं वो एकदम से सही एवं उचित सूचनाएं जो है वो प्राप्त कर सकें। और यही व्यवसाय या कंपनी का उद्देश्य इन वित्तीय विवरणों को बनाते समय करना चाहिए। और पांचवा इसका उद्देश्य है कि भावी जो क्रियाकलाप हैं उनका आधार भी प्रस्तुत करना कि फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो होगी उसका जो है बेस इन्हीं के आधार के ऊपर तैयार होता है।
तो ये बेस बन जाए तो निश्चित रूप से क्या है कि डिसीजन मेकिंग लेने के अंदर पूर्ण रूपेण वित्तीय प्रबंधक सफल होता है।